ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰੋਇਆ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਚੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर तकवी और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी अपनी हलकों में भरपूर कंपेन कर रहे हैं। हर बंदा सर धड़ की बाजी लगा रहा है, डोर टू डोर जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स किए जा रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त NA 133 के राना अरशद, जो NA 133 से पिछले तकरीबन 3-4 अदवार से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। इन्होंने इस दफ़ा एक मुनफरिद अंदाज से कैंपेन की है। इन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाई, उस पर उन्होंने रो रो कर रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप चुनिया की आवाम के लिए, चुनिया के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुझे वोट दें और मुंतखब करके मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि आपके वोट का हक अदा करूँगा। असम्बली में जाके आपके तमाम जो दरीना मसाइल हैं उनका हल करूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना अरशद, जो NA 133 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राना अरशद ने एक और मुख्तलिफ अंदाज से कैंपेन किया है। इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने हलके की आवाम की बेहतरी के लिए फ़ंड इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके अपने इलेक्शन को लड़ूंगा और इसी इलेक्शन लड़के इनके जो तमाम मसाइल हैं उनकी इंशाल्लाह हल करूँगा। मेरे साथ मौजूद है राना अरशद। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने 49 न्यूज़ को टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुझे राना साहब सबसे पहले ये बताएं, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप रो रो के अपने आवाम से मुखातिब हो रहे हैं और उनको वास्ते डाल रहे हैं कि आप मुझे वोट दें। वो असल में उसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस थे, कैसी क्या ज़रूरत पड़ी, आपको रोना पड़ा, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि आप मुझे वोट दें? मैं लोगों के कोल पब्लिक दे विच गया सी, वोट मंग रहा सी। लोगों ने क्या कि तुसी हर बार आंदे हो, तुहानू लोग इज्जत नहीं देंदे, ये है वो है, तुसी क्यों है करदे हो। मैं क्या सर गल है कि मैं तुहाडे कोल रब वास्ते वोट मंगना पिया। मैं चूनिया नू ज़िला बनाना चाहना तुहाडे आने वाली आवाम ते तुहाडे आने वाले बच्चों के वास्ते। मैं पिछले 20-25 साल तो जदोजहद कर रहा वां। खुदारा वो उस टाइम फिर मेरे उन्होंने जो गल्लां कीतियां, फिर मेरे दिल दे विचों मैं दिलों रोया और फरियाद की अपनी आवाम नू। खुदारा हुण भी अगर तुसी मेरा तीसरा चौथा इलैक्शन है, 25-20 साल हो गए ने, मैं जनाब की आवाज़ बन के निकलिया होया, आम आदमी वडेरा नहीं। तो खुदारा मेरे नाल तौवन करो, मेरे बाजू ना बाजू बनो, ताकि आम आदमी की आवाज़ जी है वो आम आदमी तक पहुँच जाए। और मैं चूनिया नू ज़िला बनाना चाहना वा, जिंदी वजह करके मेरे दिल की दर्द है। मैं पीक भी मंग के कासा फड़ के भी निकले हुए। साहब मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपकी एक और वीडियो वायरल हुई जो आप मांग रहे हैं, वो किसके लिए मांग रहे हैं? क्या आपके पास? जी वो बताइए जी। मैं वही अर्ज कर रहा कि मैं अपनी आवाम नू ये दस्या, खुदारा मैनू मंग के भी अपने शहर की डिवैलपमेंट करने वास्ते, चूनिया नू डिस्ट्रिक्ट बनाने वास्ते मंगना भी पवेगा अपनी आवाम वास्ते। तो मैं मंग के भी चूनिया नू ज़िला बनावांगा। यह मेरी सोच है, मैं करना चाहता। अच्छा राना साहब, आपने बेशुमार यहाँ पे फलाही काम किए हैं, एक लंबी फहरिस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके इलेक्शन के मंशूर क्या हैं, और या इसके साथ ये बता दें कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं और उसका हल क्या है? मेरे इलाके के मसाइल तो आज तक हल ही नहीं हुए। मेरी गयूर आम आदमी के मसाइल तो आज तक हल ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि इतों का जाती नुमाइंदा नहीं सी है। अज तक जोड़ा नुमाइंदा है, कोई वकाड़े तो आ गया, कोई फूल नगर तो आ गया, कोई पत्तों तो आ गया। इस वास्ते मेरे आम आदमी का वसाइल नहीं। चौधरियां के डेरियां से आते हैं, चौधरी उत्थे सानू बिरयानी के जवानों बुला लेंगे बना के, ते आपदे ऐलान कर देंगे ने। साडी कौम नू मैं पिछले कई सालों तो जदोजहद कर रहा, शौर दे रहा। खुदारा अपनी मदद आप दे तहत आपकी शनाख्त बनो। जिस तरह मैं तुहाडे वास्ते रात दिन निकलिया होया, मैं पिछले दिनों खपन पा के निकलिया, इस वास्ते निकलिया कि खुदारा मैं मर सकना वा, चुक नहीं सकता, विक नहीं सकता। मैनू पिछले दिनों बदमाशी भी मेरे नाल की गई है, ऑफर भी की गई ने कि तू पैसे लैके बह जा। अच्छा राना साहब, ये किस कैंडिडेट की तरफ से आपको ऑफर हुई है कि आप मेरे हक में बैठ जाएं, और
कितनी ऑफर हुई आपको? जी उनके ऑफर को तो उन्होंने कहा जितने पैसे लेने आप ले लें, लेकिन मैं उनको ये कहा कि मेरे भाई खुदा दा कभी मेरा दोस्त ना होंदा तो मैं तेरा जेड़ा अशर करना सी वो दुनिया ने देखना सी। ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾ ਖਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਚ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਰਿਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਹੈ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम यही कहेंगे जी वोट राणा अरशद को मिलेगा। राणा अरशद को वोट मिलेगा। जिला कसूर सीट चुनिया का वोट राणा अरशद साहब को मिलेगा। रिच के मोड़ लगेगी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल मैं राणा अरशद नूं वोट देवां, रिच ते मोहर लावांगा। इंशाल्लाह राणा अरशद दा जी, इंशाल्लाह राणा साहब दा वोट है। जी राणा जी इस वक्त जो है राणा अरशद साहब जो हैं मंसूर चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले दिनों भी एक ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ था, तो यहाँ के जो लोगों ने राणा अरशद साहब को फ़ोन किया और वो उन्होंने विदिन 2 आवर्स ना के वो खुद आए, बल्कि साथ ट्रांसफार्मर भी लेके आए और वहाँ पे किया है। इत्तेफाक से रात से फिर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, यहाँ के अवाम ने फिर उन्हें उनको जहमत दिया और वो फिर ट्रांसफार्मर लेकर मजदूर चौक में पहुँच चुके हैं और वहाँ पे ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह इनकी इसकी मोहब्बत को, इनकी आवाम दोस्ती को देख के इन अहले इलाका ने यह फैसला किया है कि राणा साहब को वोट और सपोर्ट करेंगे। जिंदाबाद राणा अरशद साहब, जिंदाबाद। साडा 2-3 दफा काम इन्हें कराया, साडे वासी है MNA, MP, साडे शहर का अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है बहुत। असी इस ताबेदार। अच्छा इन्हें थोड़े केड़े काम किए? साडे ने जी बहुत काम किए ने बाबा जी। इन्हें जो वादा किया इन्हें आपका पूरा किया। कोई काम भी इन्हू कहा जी, कोई काम भी कहा जी भाई साहब इन्हें साड़ा जी पूरा काम किया। शाह साहब कोई काम भी बिजली का काम किया, पटवारी का काम किया, एक्सीन नू किया, जेड़े ने टाइम दिता है जी उस टाइम तो 5 मिनट पहले हाजिर होया। दूजे MP मैं वर्गा नहीं, मैं घर ही बैठा रहांगा, बरानियां खुआवांगा तुहानू। बरानियां खुआवन वाला नहीं, खून देने वाला शहर वास्ते। मैं तो जी राणा साहब के बारे सिर्फ यही कहांगा, शेर आवे भावें फिर, शेर आवे भावें फिर, पर इंदे जिहा नहीं जे कोई दलेर। शेर आवे भावें फिर, इंदे जिहा नहीं जे कोई दलेर। रोटी हथ ते रख के खांदा है, ये सादगी। रोटी हथ ते रख के खांदा है, नहीं मंगदा तुहाथों चंगेर। एडा सादा इंसान और अल्लाह ताला मैं कहना वा कि इनके दिल दियां मुरादां कदी तो पूरियां करेगा ना। इनदी हाया जिहड़ी है वो 7वें आसमान तक जा रही है और ये दिन रात ये कह रहा कि ऐ रब्बुल आलमीन, मैं अगर मेहनत कर रहा वां ते अपने शहर वास्ते कर रहा वां। इलाका सिर्फ चूड़ियां दा MNA नहीं हुंदा, पूरे इलाके का MNA होंदा है। पूरे इलाके की खिदमत करन दी इन्हां नूं अल्लाह तौफीक देवे। अच्छा इत्थे दी आवाम बड़ी खुश नज़र आ रही है, इस इलाके वास्ते राणा साहब ने की खास काम किया? ये जी आप दूसरी बार तो मैनू लंघदियां वेख्या, मैं दूसरी बार हो गई है कि यह ट्रांसफार्मर सड़िया है, कोई भी नहीं आया। तो राणा साहब नाल राबता किया है। राणा साहब पहली बारी ट्रांसफार्मर के उत्ते बह के आप आए ने, फिर उस तो बाद राती इन्हों ने राबता किया, हालांकि इन्हों की रैली है सी और समूह वाले खूह के बल्ले। फिर उत्थों छड़ के फिर उन्होंने टाइम दिता सवेरे 1:30 बजे जी तुहाडा ट्रांसफार्मर लग जाएगा। वो 1:30 बजे की बजाय 1:07 ते मूवमेंट शुरू हो गई सी। 5 बजे के सुबह के गैर रोड कटवा के ट्रांसफार्मर लैके और लाते पे ने वाबड़ा के लोग। मैं राणा साहब दी मुहब्बतां, राणा साहब दी शफकतां, पहले भी ट्रांसफार्मर इन्होंने लिया आप धक्का ला के। महल्ला गौसियाबाद का मंदूर चौंक के विच हुण फिर ट्रांसफार्म खराब होया वे। फिर राणा साहब ने अपनियां मुहब्बतां दिखाइयां ते पूरे एरिए ने कसम चुक लीती है कि गोडे गोडे पानी है, रिछ ते मोहर लानी है। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह।
जी नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी और आज़ाद उम्मीदवार की बात सुनी। अब देखना ये है कि आपके इलाके के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। 8 फरवरी को ज़रूर वोट के लिए निकलें और अपनी ज़मीन की अदालत को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़मीन की अदालत में खड़े होकर अपने से एक बेहतरीन कैंडिडेट को वोट देकर मुंतखब करें, ताकि वो असम्बली में पहुंचकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ साथ आपके इलाके के जो दरीना मसाइल है उसको हल कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर तकी को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।